पिछले पार्ट में हाओचिन के सामने कोई पोर्टल ओपन हो गया था, लेकिन इसके अंदर केवल वही जा सकता था। तब इसके बारे में जानकर हाओचिन इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसके अंदर मैं जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी यहीं पर मेरे बाहर आने का वेट करो, क्योंकि जैसे ही मैं होली सोल को खोज लूंगा उसके तुरंत बाद ही मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। लेकिन इसके साथ वो इनसे कहता है कि अगर स्नेक डीमन ने यहाँ पर अटैक कर दिया तो तुम किसी भी तरह से उनसे अपने आप को बचाने के लिए ट्राई करना। लेकिन तभी हम देखता है कि उसे सार के बारे में भी काफी चिंता होने लगती है, इसलिए वो इनसे कहता है कि मैं सार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और चेन हाओचिन से कहती है कि आप इसके बारे में कोई भी चिंता ना करो और हम चाहते हैं कि अभी वहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचिन भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो काफी तेज स्पीड से कहीं पर जाने लगा था और तभी कोई उससे कहने लगता है कि डेस्टिनेशन फाइनली अब तुम यहाँ पर आ गए। इसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि हाओचिन एक बहुत ही शानदार जगह पर आ गया था जहाँ पर होली सोल भी बिल्कुल उसके पीछे होता है और वो कहने लगता है कि मैं तो हजारों सालों से यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और फाइनली आज तुम यहाँ पर आ गए। फिर वो कहने लगता है कि अब प्रोफेसी का टाइम आ गया है और इसीलिए तुम्हारे वजह से अब पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो होली सोल को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं उधर हम देखता है कि सभी हाओचिन के बाहर आने का वेट कर रहे थे, जहाँ पर डाली कहने लगता है कि केवल हाओचिन ही इसके अंदर क्यों गया, क्योंकि आखिरकार वह तो केवल एक आउटसाइडर है, लेकिन इसके बाद भी सारा बेनिफिट वही ले गया। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर किंग सिंह मेरे पास में होता तो मैं भी होली सोल को बहुत ही आसानी से लेकर आ जाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वांगी उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और फिर वो इसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूंगी। इसी के साथ वो कहने लगते हैं कि तुम तो इतने ज्यादा इम्पल्सिव हो, इसीलिए फादर तुम्हें सेंडान क्लैन को हैंड ओवर कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात सुनकर डाली भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने तो कभी भी इसे मुझे देने के बारे में नहीं सोचा, जबकि तुम इसे उस आउटसाइडर को देने के लिए रेडी हो। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांगी उसे फिर से थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, इसीलिए वे सभी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं और हम देखता है कि सर ने अपने वेपन को भी रेडी कर लिया था। तभी पता चलता है कि यह तो असल में किंग है, इसीलिए वे इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होते और चेन कहने लगती है मुझे लगा था कि स्नेक डीमन यहाँ पर आ गए। तभी उसे यहाँ पर देख वांगी को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो पूछने लगते हैं कि फादर आप यहाँ पर क्यों आ गए। लेकिन वही डाली सोचने लगता है कि इसका फादर शायद इस ब्राइट मून स्वॉर्ड को नहीं देना चाहते और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि शायद वे इसे वापस लेने के लिए आए हों। लेकिन तभी हम देखता है कि शायर को इसके ऊपर डाउट होने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं। तभी हम देखते हैं कि वांगी जैसे ही बात करने के लिए उसके पास में जाने लगती है वो तुरंत ही अपने वेपन को रेडी कर लेता है और इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर सही समय पर आ जाती है और वो इसके अटैक से वांगी को बचा लेती है। लेकिन वांगी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके फादर को क्या हुआ है, जिस पर शायर कहते हैं कि अब वो तुम्हारा फादर नहीं है और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे पीछे धकेल देती है। तभी हम देखता है कि एंडुमारी भी यहाँ पर आ गया था, जिससे देखते हैं सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वे कहने लगता है कि क्या अभी भी नहीं मरा। तब इनकी ऐसी बात सुनकर एंडुमारी हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले खोज लिया होता, लेकिन असल में किंग तुम लोगों के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए ही मुझे उसे अपना टॉय बनाना पड़ा। तभी हमें पता चलता है कि एंडुमारी ने किंग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब इसीलिए वो इसका यूज करके इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे इसके अटैक को रुकने लगती है, लेकिन वही डाली और वांगी इस बात से काफी उदास हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका फादर मर गए हैं। अब इसीलिए हम देखता है कि डाली एंडुमारी के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही उसे मारने के लिए भी जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि सार भी अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगी ने उसे रोक दिया था और फिर वो कहते हैं कि तुम इसे हमें खुद ही करने दो। वहीं हम देखता है कि डाली गुस्से में एंडुमारी पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह तो असल में उसका फादर है और तभी हम देखता है कि वो डाली को किक मार कर दूर कर देता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांगी और उसका बाकी साथी भी अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो तुरंत ही एंडुमारी से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एंडुमारी भी कम चालाक नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर वो किंग को कंट्रोल करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम देखता है कि वांगी एंडुमारी के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि उसने इसके क्लैन के सारे मेंबर को मार दिया है। इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत ही एंडुमारी का सामना करने के लिए आ जाती है और अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम देखता है कि एंडुमारी ने इसके अटैक को बहुत ही आसान से रोक लिया था और फिर वो तुरंत ही वांगी के ऊपर अटैक भी कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि वांगी इसका अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और वो इसके अटैक में इंजर्ड हो गई थी। तभी अचानक से हम देखता है कि किंग भी वांगी को मारने के लिए आने लगा था, जिससे देख वांगी का साथी उसे बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यह देखते ही सार समझ जाते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही आकर वांगी को बचा लेती है।
लेकिन इससे देखा अब इसके बाकी साथी भी अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और वही चेन अपने बिस्ट को एक पावरफुल बर्ड के रूप में चेंज कर देती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि किंग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए इसे देख लिन सिन भी अपने मैजिक का यूज करने लगता है और इस तरह से इन्होंने किंग का अटैक को रोक लिया था। तभी हम देखते हैं कि वो बर्ड अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यह देखते हैं किंग ने अपने पावर का यूज करके एंडुमारी को बचा लिया था और इसलिए वो बर्ड अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि किंग अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, इसीलिए चेन का बिस्ट इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो फिर से अपने असली रूप में आ गया था। तब इससे देख चेन को इसके बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन वहीं हम देखता है कि एंडुमारी फिर से किंग को कंट्रोल करने लगता है और अब इस तरह से वो सीधे चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था। मगर तभी हम देखते हैं कि सायर ने इसे देख लिया था और इसलिए वो तुरंत ही आकर इसके अटैक को रोक लेती है, लेकिन अब उसको समझ में आ गया था कि वो इस तरह से एंडुमारी का सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने डेथ वर्ड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वो इसका यूज करके एंडुमारी के ऊपर अटैक कर देती है। अब इसलिए हम देखता है कि एंडुमारी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और सार ने अपने अटैक से इसका बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया था। तब यादव सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहता है कि हमने इसे फिर से मार दिया, लेकिन तभी हम देखता है कि उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती क्योंकि एंडुमारी की बॉडी फिर से कनेक्ट होने लगती है। तब इससे देखते ही लिन सिन इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये अभी भी नहीं मरा। इसके बाद हम देखता है कि एंडुमारी फिर से जिंदा हो गया था और इसीलिए वो इनका सामना करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है, लेकिन अभी भी हम देखता है कि सारे इतना सारे से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो सीधे एंडुमारी के ऊपर अटैक करने के लिए भी चली गई थी। लेकिन हम देखता है कि एंडुमारी को मार पाना इतना आसान बात नहीं था क्योंकि वो सार के हर एक अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसीलिए सार काफी कोशिश करने के बाद भी इसका कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखता है कि एंडुमारी फिर से किंग के बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और वो इसका यूज करके सार के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखता है कि सार भी इसके अटैक से खुद को बचा लेती है और इसीलिए एंडुमारी भी इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखता है कि सार फिर से जैसे एंडुमारी पर अटैक करने के लिए आती है, एंडुमारी इस बार भी किंग को कंट्रोल करके इसके अटैक को रोक लेता है। अब इसीलिए हम देखता है कि काफी कोशिश करने के बाद सार इसका कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखता है कि एंडुमारी भी अब इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि आज तो मेरे हाथों से बच कर नहीं जा पाओगे, लेकिन तभी हम देखता है कि हाओचेन इसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो इसके बारे में सोच कर थोड़ा सा परेशान होने लगता है और फिर कहने लगता है कि वो कहाँ पर चला गया। लेकिन इसके बाद में हम देखता है कि सार को किसी बात का कोई डर नहीं होता और वो अभी भी एंडुमारी का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है। तभी हम देखता है कि एंडुमारी इनका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि चलो अभी के लिए मैं उसके बारे में भूल जाता हूँ क्योंकि वैसे भी अब तो मुझसे कोई भी यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा सकता। लेकिन तभी हम देखता है कि सार इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी आने लगी थी, लेकिन इस पर एंडुमारी कहता है कि तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है क्योंकि तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखता है कि वो फिर से किंग के बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और इसीलिए सार फिर से इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन अभी भी हम देखता है कि सार को किसी बात का कोई डर नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखता है कि एंडुमारी ने अपने पावर का यूज करके सार को पकड़ लिया था और अब इसीलिए वो इसे बहुत ही आसानी से मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखता है कि हाओचेन सही समय पर यहाँ पर आ जाता है और उसने सार को इसका अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था। तो क्या आपको लगता है कि हाओचेन और उसका साथी एंडुमारी के चंगुल से बचकर निकल पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।